हेलो फ्रेंड्स, फॉरअबाउंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। हम रीडिंग में देखेंगे कि उनके ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, उसके बाद देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, लव मैसेज क्या है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, चार्म्स क्या है, तो सब कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। लास्ट में हम देखेंगे, अगर याद रहा तो लकी नंबर वगैरह भी आपके लिए देख लेंगे। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम ओरेकल डेक यूज़ करने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फर्टिलिटी, obstacle and challenges, patience, triumph, passion ignited and sacrifice की एनर्जी। ओके 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 ओके। रीडिंग सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। कोई खास अगर आएगा साइन तो हम वो बता देंगे, ठीक है। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है क्योंकि हम ओरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ओरेकल डेक में साइन नहीं होते, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, चलिए अब हम एक एक करके हम इनको क्लैरिफाई करते हैं और साथ में रीडिंग में हम जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फर्टिलिटी को क्लियर करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फर्टिलिटी को क्लियर कर लिए। फाइनल शफल बाबा जी, फर्टिलिटी क्यों है यहाँ पर, फर्टिलिटी क्यों आया है इनकी, क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। यस, काफ़ी सारी चीज़ें डिवाइन आपके क्या कर रहे हैं, सॉरी आपके पर्सन जो है ये क्या कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, धन चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का, या तो कुछ लोग तो एक्टिवली कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ें करने की कोशिश करो। कुछ ज़्यादातर लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में कि उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, सब कुछ, मतलब अच्छे बुरे सारे ख्यालात उनके मन में चल रहे हैं। तो उनसे भागने के लिए, या कह सकते हो कि अपनी ज़िंदगी में जो भी बुरी चीज़ें चल रही हैं वो उनके बारे में सोच रहे हैं और फिर उनसे ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ है, आपके पर्सन के माइंड में बेसिकली, ठीक है, कि जहाँ उनको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर के आना है ताकि उनकी ज़िंदगी एक स्टेबल उस पर आए, ठीक है। बट यहाँ पर ये कोई ख़ास एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है इनकी, डे ड्रीमिंग ज़्यादा है चीज़ों के बारे में, बट सोच मतलब चाहते हैं कि इनकी लाइफ ऐसी हो, बट और उसके लिए इनको ज़रूरत है अपने चक्रास को बैलेंस करने की, या ओवरऑल अपनी लाइफ में जो जो इनके एरियाज़ अफेक्टेड है उन पे काम करने की। तो ये काम करते हुए तो नज़र कहीं नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, हिम्मत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब उन चीज़ों को चाहते हैं, काश मैं ऐसा कर लूँ, काश ये हो जाना चाहिए। मतलब इन्हें अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता है,
उनको दूर करने का ये भगवान से प्रेयर भी करते हैं, या कहीं ना कहीं कह सकते हो ना कि बैठे बैठे ये चीज़ दिमाग, मैं ये ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ये कर रहे हैं। कर एक्चुअली एक्टिवली अभी कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ है, ठीक है। बट ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये है। प्लीज़ डिवाइन ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए। बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये, ठीक है, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में ये शायद मेरे ख्याल से इनका सपना रहा होगा कि इन्होंने बहुत, मुझे ये चाहिए, एक अच्छा जॉब हो, अच्छा घर हो, अच्छी शादी हो, सब कुछ। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के मटेरियल वर्ल्ड के पीछे ये बहुत ज़्यादा भागे हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है इनकी कि अभी भी इनको चाहिए, और उस पर इन्हें मेहनत करी होगी उन्होंने बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से शायद ये थोड़े से स्लो हो गए। रीज़न क्या होता है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, बार बार एफर्ट करते हैं, फिर एक स्टेज आती है बार बार के फेलियर से, फिर एक स्टेज आती है जहाँ इंसान फिर गिव अप करना शुरू कर देता है। उसको ये लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, अच्छा तो कुछ होना है नहीं, ठीक है। कई बार लोग थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी बिहेवियर हो जाता है उनका, ये चीज़। तो बहुत सारे एफर्ट मतलब करते हैं, लेकिन बार बार के फेलियर्स, अगर इंसान बार बार एफर्ट कर रहा है लेकिन बार बार उसके फेलियर्स जो होते हैं वो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में उसको ले जाते हैं जहाँ से फिर इंसान सोचता तो है पर वो करना नहीं चाहता, एफर्ट नहीं करना चाहता। तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की ज़िंदगी में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने शायद बहुत अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में इन्होंने शायद काम करने की कोशिश की है। बट इनका क्या रहा है कि इनको इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस मिले हैं कि शायद अब कहीं ना कहीं ये थोड़े से गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी भी इनकी बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी हो सकती है। थोड़ा सा इनका ये है कि अब स्वार्थ से जैसे लोगों से जुड़ना है, लेकिन शायद प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों पे बहुत काम किया, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट कहीं पे भी कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं हुई तो फिर इंसान थोड़ा सा रूड हो जाता है, प्रैक्टिकल, कि अब मुझे किसी से इमोशनली नहीं जुड़ना, ठीक। तो यहाँ पर ये थोड़े से सेल्फिश, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, फायरी एनर्जी तो होती है, एक्शन की एनर्जी तो होती है, पर एक सेल्फिश एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, क्योंकि द मजिशियन जो होता है ना, मजिशियन लाइफ के हर एरिया पे काम कर रहा होता है, हर एरिया पे। ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहा होता है, अपनी पावर पे काम कर रहा होता है, अपनी इमोशंस पे काम कर रहे होते हैं, मतलब सारे एरिया पे और क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे भी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सारी लाइफ के हर एरिया में शायद इन्होंने अफोर्ड किया है या कर रहे हैं फ़िलहाल भी, लेकिन ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि ये धीरे धीरे गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़े से प्रैक्टिकल कह सकते हो आप इसे, या सेल्फिश कह सकते हो आप इसे। पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप कहेंगे कि मैम इतने कार्ड हैं, आप हर चीज़ को नहीं गए, क्योंकि हमने पहले भी आपको, जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, आप जानते हैं यहाँ जो कार्ड कंडीशन होती है कार्ड्स की, मैं इस तरीके से आप कार्ड रीड करना भी सीख सकते हो। यहाँ पे जो कंडीशन होती है ये सिचुएशन होती है, ये आउटकम होता है उसका रिजल्ट। यहाँ सारे कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन अगर बॉटम का कार्ड जो है वो नेगेटिव है तो सारी एनर्जी वो नेगेटिव में जाएगी, कोई भी चीज़ पॉजिटिव में नहीं आएगी, ध्यान रखें इस बात को। यहाँ सारे कार्ड नेगेटिव हैं, लेकिन यहाँ अगर कार्ड पॉजिटिव है तो आपकी सारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में रीड की जाएगी, ये होता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे नहीं पता मैं कर चुकी थी कि नहीं, याद नहीं मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्होंने अपनी इच्छाओं को बहुत पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में लेकर के चले। आपके पर्सन की एनर्जी अगर कहें तो ओवरऑल बहुत लो है इस वक्त, बहुत लो एनर्जी है इनकी, ठीक है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत धैर्य रखा है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें रही है कि शायद लोगों का प्रॉब्लम लोगों ने बहुत क्रिएट किया है, हर जगह से इनको डिसअपॉइंट मिली है, लोगों के लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट मिली है, राइवलरी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। अप्रूवल लोगों का जल्दी नहीं मिला चीज़ों में, सपोर्ट लोगों का नहीं मिला है। तो यहाँ पर इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा पेशेंस अपनी ज़िंदगी में रखा है। तो अब ये हर चीज़ को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, हर चीज़ को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक गिव अप करने वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है, जहाँ अब ये बहुत पेशेंस इन्हें लगता है कि रख लिया है इन्होंने।
एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, एक बदलाव। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए 90% लोगों के लिए मुझे एनर्जी लग रही है, 95% लोगों के लिए, जहाँ आपके पर्सन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, छोड़ो अब नहीं चाहिए वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ ये पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। 5% लोग ऐसे होंगे जहाँ आपके पर्सन तरीका बदल रहे हैं अपना, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप तक काम कर रहे थे वहाँ पे अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, या उनके पर एक बदलाव ज़रूर आ रहा है। या तो पूरी तरीके से उस चीज़ को छोड़ने का इरादा है, या पार्शली अपना बिहेवियर चेंज करके नए सिरे से चीज़ों पे काम पर वो एनर्जी मुझे बहुत कम नज़र आ रही है। ज़्यादातर चीज़ों में आपके पर्सन जो है उनकी ऐसा लग रहा है उनको जैसे कि अब लिमिट हो गई, बस सब कुछ ट्राई कर लिया, अब कुछ हो नहीं सकता, तो अब ये थोड़ा सा गिव अप करने वाले मूड में मुझे दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब या तो इनका खुद का या किसी और का, ठीक है। कहीं से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि पैसे किसी ने लिए पर दिए नहीं, या कहीं से सपोर्ट था वो सपोर्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ ख़राब चल रहा है, पैसे नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, इमोशनली भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं, ये अपना जीतना चाहते हैं, हालांकि उससे लड़ने की अभी भी कोशिश कर जरूर रहे हैं, पर ये कोशिश इनकी कहीं ना कहीं ने बहुत ज़्यादा हताश कर रही है। इस वक्त इनकी एनर्जी जो है, इस वक्त आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत गिव अप करने वाली और हताश एनर्जी है अपने जीवन के हर एरिया से। ये बहुत असंतुष्ट है। हो सकता है कोई प्लानिटरी मूवमेंट इस तरीके का हुआ है जिसकी वजह से हो रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इस वक्त इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं। बहुत बोझ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रख लिया है, अब उसे उतार के रखना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। अब ये फिर से अपने दिल में शायद बहुत निराश हो गए। मैंने कहा ना, ये बार बार टूट रहे हैं और बार बार उठने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट उठने की कोशिश कई बार क्या होता है, जैसे किसी इंसान को पानी में, एग्जाम्पल देते हुए एक आपको एग्जाम्पल, मतलब ज़रूरी नहीं एग्जाम्पल इसी का हो, मैं जस्ट एक सिचुएशन दे रही हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाओ। जैसे सपोज कोई इंसान किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, बट वो सफल नहीं हो रहा। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया अपना, फिर क्या होता है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में टूटने लग जाता है। 1 एफर्ट, 2 एफर्ट, 3 एफर्ट, पहले एफर्ट में ही जब आप असफल होते हो तो अपनी ज़िंदगी में निराश होना शुरू हो जाते हो। 2, 3, 4, 5 कर लिए एफर्ट, उसके बाद तो पीक पे पहुंच जाता है आपका डिसअपॉइंटमेंट। अब यहाँ से क्या होता है कि जब आप टूटने लगते हो तब आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को फिर से रिवाइव करना है, तो मुझे ये चीज़ ही छोड़ देनी है। रिश्ता है, जॉब है, करियर, कोई भी चीज़ एक चुनी थी, उस चीज़ को छोड़ देना है यार, अदरवाइज़ मैं टूट जाऊंगा, अदरवाइज़ मैं टूट जाऊंगी वाली एनर्जी आती है। तो वैसे ही आपके पर्सन की, तो ये कहीं ना कहीं उस बोझ को उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है। अपने दिल के पैशन को, जो कि ख़त्म हो गया है, जो मरा जा रहा है, बिल्कुल अंदर से किसी तरीके की एनर्जी नहीं रही, कोई भी एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेकर के नहीं रहा, कि इससे पहले कि वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ये चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को छोड़ दें जो चीज़ें इन्हें अंदर से पूरी तरीके से तोड़ रही हैं। तो ये वहाँ से निकलने की कोशिश, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना, एक बार कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वाकई में इस चीज़ को मैं पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। अगर नहीं है तो फिर यार ये चीज़ मुझे छोड़ देनी है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं पूरी तरीके से टूट जाऊँगा या टूट जाऊँगी वाली एनर्जी। तो एक सेक्रीफाइस, या तो अपने सपनों का या फिर ज़िंदगी का। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो ये एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है योगा, मेडिटेशन या इस तरीके की चीज़ें भी कर रहे हैं ताकि उनकी मेंटल हेल्थ वापस से रिकवर, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में फिर से सेलिब्रेशन चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, ठीक है। हारमनी सेलिब्रेशन 2 तरीके से आती है, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है आप लोगों से। किसी इच्छा का पूरा हो जाना, वो भी सेलिब्रेशन देता है, खुशियाँ देता है, या फिर उस इच्छा का अंत हो जाना, ठीक। कोई चीज़ हमें चाहिए थी, या तो वो चाहत हमारी पूरी हो गई, वो चीज़ हमें मिल गई, या फिर उस चीज़ को पाने की इच्छा ही हमारी ख़त्म हो गई। तो ये उस स्टेज पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ से उनको सुकून चाहिए, क्योंकि सुकून 2 ही सूरत में मिलेगा, या तो वो इच्छा पूरी हो जाए
या फिर वो इच्छा ही ख़त्म हो जाए कि अब ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं। तो ये उस स्टेज पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ ये अपने अंदर हार्मनी का मतलब या तो यूनियन हो जाए, कोई रिलेशनशिप है, जॉब नहीं है तो जॉब आ जाए, पैसा आ जाए, मतलब ज़िंदगी में हार्मनी आ जाए, ठीक है, एक स्मूथ वे में ज़िंदगी चलने लग जाए। और अगर नहीं चल रही है तो वो चीज़ें जो हम जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब सुकून चाहिए, शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी, अपने अंदर का पीस चाहिए, ठीक है, तो वो ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ इच्छाएं जो इनकी ज़िंदगी में जो बहुत कलेश पैदा कर रही हैं, जो नहीं हो पा रहा, उनसे ये बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक, उनसे लड़ रहे हैं। एक रिवाइव करने की एनर्जी है। ओवरऑल डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं ये अपनी ज़िंदगी में। दुखी का मतलब ये नहीं है कि ये रो रहे हैं, ये सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ ऐसी इच्छाएं जहाँ पे जो इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ दे रही हैं, तरक्की में आगे आ गई हैं, उनको ये छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मुझे 555 दिखाई दिया इस वक्त, यानी कि एक चेंज तो आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि भी कोई भी एंजल नंबर्स वगैरह अगर आपको फेदर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, एंजल नंबर्स हैं, ये अगर आपको दिखते हैं तो ये डिवाइन का कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, इन पे फोकस किया करो, ठीक है। हर उसका अगर फेदर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट फेदर्स के कलर के मीनिंग अलग अलग होते हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पे, इस पर डाले हैं, कुछ अपना दूसरा चैनल है मेरा लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर भी डाले हुए हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह चीज़ें मिल जाती हैं। बटरफ्लाइज जब भी आपको दिखती हैं तो एक चेंज आपकी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड होता है। 5 नंबर जब भी आपको दिखता है तो चेंज होता है। हर नंबर 1 से लेकर के 9 तक जो भी नंबर होते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ये इनका एक इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। हर पर्टिकुलर नंबर का एक मीनिंग होता है। और जब ये नंबर आपको सीक्वेंस में दिखते हैं, जैसे सपोज 111 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, या 222 दिख रहा है, 4 टाइम 2 दिख रहा है, इनकी फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है उनके मीनिंग चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन चीज़ों को उनको नोटिस करो। डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं हमेशा, ठीक है। आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं तो उन पे फोकस करा करो ताकि आपको गाइडेंस मिल सके कि इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों को ज़रूरत होती है इस रिलेशनशिप के किसी भी तरीके के, अगर ऐसे लोग हैं, उनको आप वीडियो हमारी शेयर कर सकते हो। चलिए नाम दोहराएं अपने पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। इंट्यूशन, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, पैशन इग्नाइटेड, पेशेंस। काफ़ी आप ही चल रहे हो अपने पर्सन के माइंड में। यस, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, ठीक है, बहुत ख़राब है। ये चीज़ भी आपके पर्सन को काफ़ी हद तक तोड़ रही है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन को कोई इफ़ेक्ट पड़ा है आपके रिलेशनशिप के होने के, मतलब आपसे रिलेशनशिप टूटने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं या दुखी हैं या अभी भी आपको मिस करते हैं, ये तो अभी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपके पर्सन टूटे ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ा है उनको बहुत ज़्यादा। नंबर्स की बात करते हैं। 16 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपके पर्सन के ना सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं, सारे चक्रास इम्बैलेंस, और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपके भी हैं, ठीक है। चक्रास इम्बैलेंस होने का मतलब होता है हमारी बॉडी में हर 7 चक्रास होते हैं और ये चक्रास डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ को हमारे इफेक्ट करते हैं। यानी कि या तो आपके पर्सन को अंदाज़ा है कि चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग होती क्या है, चक्रास क्या होते हैं, और अगर उनको ये नहीं पता है तो उनको ये पता है कि मेरे जीवन के किन किन एरियाज़ में प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, इस पर मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई हैं, कई वीडियो पड़ी हुई हैं जिन पे चक्रास बैलेंस कहते होते हैं, इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं, इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, बैलेंस होते हैं तो कैसे क्या होता है, किस तरह से उनको बैलेंस करना है, और इम्बैलेंस हो क्यों जाते हैं, वो सब कुछ डिटेल डाला हुआ है, जा करके देख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब हम इनको थोड़ा सा डीप में करते हैं एनालाइज।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी तो आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में है ये। इनकी लाइफ के हर एरिया में प्रॉब्लम है, कोई भी एरिया इनका अच्छा नहीं है। प्लीज़ डिवाइन इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपनी इंट्यूशन को बेसिकली सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ काम इन्होंने किया है, एक डिसीज़न पे पहुंचने की एनर्जी है इनकी, जिस पे कि ये पहुंच नहीं पा रहे आपको लेकर के, ठीक है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ इन्हें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में काम करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट इनको कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है इनकी इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे ये कोई भी एफर्ट कर रहे हैं तो या तो वो फलीभूत नहीं हो रहा, या ये वो एक्शन ले ही नहीं पा रहे। क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे टाइम आते हैं जहाँ हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत बुरी सिचुएशन में होते हैं और वो हमें सपोर्ट नहीं करते, तो उस वक्त कोई काम नहीं होता। तो उस वक्त सिचुएशन ये होती है कि आपको गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना चाहिए, कुछ ज़्यादा एफर्ट करना नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनको कोई रास्ता अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर ये। आपके पर्सन के पास या तो मल्टीपल टास्क हैं, मतलब एक से ज़्यादा काम है इनके पास, ठीक है, या फिर इनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं रिलेशनशिप वाइज। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट उससे पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल करना चाहते हैं। ये अपने आप को ये एक मिनट, यस, इनकी मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर के, ठीक है। ये अपने दिल से पूछना चाहते हैं चीज़ें। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे एक दूरी इसीलिए बनाई हो क्योंकि इनके अंदर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ये कि इनको करना क्या चाहिए, या ये उस हालात में नहीं थे जहाँ ये आपके साथ मतलब क्या कहना चाहिए, जस्टिस कर पाते। सपोज जैसे अगर आपको मैरिज कमिटमेंट इसलिए नहीं दिया या आपसे इसलिए दूर हुए क्योंकि ये आपके खर्चे नहीं उठा सकते थे, ये स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली। तो हो सकता है इन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया, या फिर इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि जहाँ पे ये अपने मतलब एक बैकग्राउंड, पहले अपनी ज़मीन मजबूत करनी थी इनको, इसके बाद इन्हें आगे बढ़ने की एनर्जी थी। तो मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर के, कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में जो हो ना, इनको इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप इनको शायद अपनी ज़िंदगी में मौका आप देना ही नहीं चाहते हो उस तरीके की, जो आप इनके प्यार को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, इनकी किसी भी चीज़ को, इनके एफर्ट को आपने कभी भी समझा नहीं, या इनकी परिस्थितियों को आपने कभी समझा नहीं, इनके माइंड में ये भी आ रहा है। दूसरी चीज़, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद पता नहीं कभी आप इनके एफर्ट को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, या क्या करें कैसे करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनको किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है, ना तो अपने बारे में क्लैरिटी है कि ये आपको क्या करना चाहते हैं, कभी कुछ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये आपको लेकर के भी कंफ्यूज है। इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये आप इनको कभी भी इनके एफर्ट को, इनके प्यार को कभी समझ पाओगे, कभी इनको वो सम्मान दे पाओगे जिसके लायक ये हैं, या मतलब इन्होंने जितना एफर्ट इन्होंने किया है, इनको तो लगता है कि एफर्ट किया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, अगर इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो ये अभी फ़िलहाल किसी का ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, कहीं पे भी क्लियर नहीं है इनका कोई डिसीज़न अभी किसी तरीके। अपनी दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अगर इनके पास एक से ज़्यादा लोग भी हैं तो वहाँ पे भी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इंसान है जो इनको ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेगा, कौन इंसान है जो इनके साथ इनके एफर्ट को समझ पाएगा, इन्हें समझ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन दिखती है इनको। थोड़ी सी बराबरी की एनर्जी भी है, कह सकते हो, थोड़ा सा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की भी एनर्जी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी ये सोच रहे हैं कि इनकी तरक्की किस चीज़ में। सपोज जैसे एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और दूसरा पर्सन है, मैं सिर्फ एक सिचुएशन दे रही हूँ, तो ये देख रहे हैं कि मेरी तरक्की किस इंसान के साथ ज़्यादा है। इमोशनल वाइज भी सोच रहे हैं कि कौन इंसान मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, मुझसे ज़्यादा केयर करता है। दूसरी तरफ इनकी ये भी है कि कौन इंसान है यहाँ पर जो इंसान जिसके साथ रह के मुझे ना बेनिफिट मिलेगा, मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये वो भी चुन रहे हैं कि ये हर चीज़ को ध्यान में रख करके बढ़ रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल इनका हो कुछ नहीं रहा है, ये सिर्फ सोच ही रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। उम्मीद थी। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जहाँ पे आपके पर्सन को देखो इस वक्त इनके दिल की बात कहें तो इनके दिल में कोई ऐसी रोमांटिक वाइब्स नहीं आ रही, कोई ऐसी रोमांटिक फीलिंग नहीं आ रही। आपको लेकर के ही नहीं, किसी को ही लेकर के नहीं आ रही। अगर आपको ये कि नहीं मेरे को नहीं आ रही, किसी और के लिए आ रही, नहीं किसी के लिए नहीं आ रही। कोई रोमांस, कोई रोमांटिक थॉट इनके माइंड में नहीं है। इनके सारे चक्रास ब्लॉक हैं, इनके दिमाग में कुछ भी नया नहीं आ रहा है। सिर्फ कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूज़न है, डिप्रेशन है, कह सकते हो। इस तरीके की एनर्जी इनकी है जहाँ ये खुद को बहुत हेल्पलेस, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, हेल्पलेस पा रहे, इस टाइप की सिचुएशन इनकी बनी हुई है हर एरिया में। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स इतने ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जहाँ ये अब खुश रहना चाहते हैं। तो इनको ये भी सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़े तो क्या इस रिलेशनशिप में कुछ फ़न आएगा, कोई इन्जॉयमेंट होगा, कभी हम खुल के हंस पाएंगे, कभी हम बहुत अच्छे से रह पाएंगे। ये इन चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप शायद बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है, जहाँ पे चीज़ों के अच्छे होने की उम्मीद इन्हें बहुत कम लग रही है। इनको ये लग रहा है, तो ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। हमने कहा था ना, इनकी शुरुआत की खुद की एनर्जी में भी ये चीज़ दिख रही थी कि ये अब हैप्पी रहना चाहते हैं। सेक्रीफाइस करने के मूड में है। जिस जगह पे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपना 100%, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने दे दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने दे दिया, बट इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये वो बर्डन उतार के अब रखना चाहते हैं। एनी हाउ अपनी ज़िंदगी में अब मुस्कुराना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है। तो वो पैशन चाहते हैं कि एक बार फिर से जो दिल जो बुझ गया है ना, वापस से चाहते हैं कि वो फिर से उसमें एक एक्साइटमेंट आए, फन एलिमेंट ऐड हो। तो ये वहाँ पे ये चाहते हैं। तो अभी वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कुछ रह गया है इस रिश्ते में। हो सकता है कुछ ऐसा। कभी रिकॉग्नाइज करोगे आप उनके प्यार को। पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, रिलेशनशिप बहुत बुरे नोट पे ख़त्म होता है तो यहाँ पे फिर उम्मीद नहीं रहती कि अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, सामने वाले के दिल में जगह नहीं बना सकता या नहीं बना सकती। तो वो सिचुएशन आप लोगों के केस में क्रिएट हो गई है। प्लीज़ डिवाइन पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी के एक पैशनेट, देखो बॉटम ऑफ द स्टोरी क्या है मैं बता दूं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक एक्साइटमेंट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, एक फ़न एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हैं। अब वो किसी इंसान आपके साथ मिल रहा है तो ठीक, या आपको छोड़ देने में भलाई है वो ठीक। तो ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, इन पे ये विचार कर रहे हैं, ठीक है। और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत पेशेंस के साथ अब तक इन्होंने ध्यान दिया है। इस वक्त और एक्स्ट्रा पेशेंस अपना डालते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे अब इनको ये है कि अब मैं एक बार सोच के, हालांकि दिमाग दिल इनका साथ नहीं दे रहा, बट ये स्टिल बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं कि क्या इसमें कुछ बचा है, क्या इसमें कुछ ठीक हो सकता है। अगर हो सकता है तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ में हम वापस से फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और अगर कुछ नहीं हो सकता है तो ख़त्म करते हैं, क्योंकि नहीं चाहिए अब ज़िंदगी भर का कलेश। इस टाइप की एनर्जी है इनकी, ठीक है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग इन्हें करनी है, तो सोच समझ के निर्णय लेना है, बहुत धैर्य के साथ। शायद इससे पहले भी ये बहुत पेशेंस के साथ चले हों, पर अब इनका पेशेंस जो है वो जवाब दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन फाउंडेशन एंड अचीवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। सपोज होता है जैसे ना बहुत लंबे समय से डिवोर्स का केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो अब उनको लग रहा है कि शायद अब बहुत हो गया, अब और नहीं करना है, ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। कब तक खींचेंगे, पूरी ज़िंदगी खींचना है क्या, इस टाइप की सिचुएशन। प्लीज़ डिवाइन फाउंडेशन एंड अचीवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, मुझे ऐसा लगता है आज की एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है आपके पर्सन के, अगर हम बिहाफ पे बात करें तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने घर को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी, अपने प्यार को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, पर सिर्फ दिल टूटा है। सपोज जैसे एक तरफ उनकी फैमिली है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो, ठीक है। अब आपके पर्सन, जिन लोगों को मैरिड है वहाँ पे, और या जो अनमैरिड हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं वहाँ पे,
आपके पर्सन को ऐसा लगता है उन्होंने दोनों पक्षों पे बहुत इन्वेस्ट किया, समझाने की बहुत कोशिश करी, हैंडल करने की बहुत कोशिश करी, बट यहाँ पे सिर्फ धोखा मिला, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इस घर को बचाने की, अपने रिश्ते को बचाने की, अफोर्ड करने की बहुत एफर्ट किए हैं उन्होंने, बट कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें धोखा मिला, उन्हें दुख मिला, उन्हें तकलीफ मिली, ठीक है, उन्हें हार्ट ब्रेक मिला है। तो अब उन्हें इन चीज़ों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है, बट आपका पर्सन जो है वो ये कह रहा है, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ आपका पर्सन एज सच खुद को विक्टिम मान रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपना 100% दिया पर कुछ मिला नहीं, और अब वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में आ गए जहाँ अब वो कह रहे हैं कि अब उन्हें एक डिसीजन लेना है, या तो इस रिश्ते को रखना है या ख़त्म कर देना है, क्योंकि वो अब और हैंडल नहीं कर सकते। या तो उन्हें सुकून चाहिए, या तो आपको पाके या आपको छोड़ के, दोनों ही सूरत में। और ये वही डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं कि क्या वो आपको छोड़ के कभी खुश रह पाएंगे, उनकी इंट्यूशन उनको क्या बोलती है, तो वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिसीज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो एक परफेक्ट डिसीज़न पे पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अपने अंदर का इनर पीस चाहिए उनको, और वो आपके साथ अगर हो सकता है तो आपसे मिल के बात करना है, क्लियर चाहिए, क्लैरिटी वो खुद से ढूंढ रहे हैं अभी कि आपके साथ रहना है, सब चीज़ें अच्छे से सुकून से रहो, घर पे आकर के अच्छे से रहो, सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो, आपका अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता। इस टाइप की सिचुएशन पे अभी पहुँचे नहीं है, सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत दिल टूटा है। हो सकता है आपके एंड से थर्ड पार्टी आई हो, आपके पर्सन के एंड से थर्ड पार्टी आई हो, तो यहाँ सिचुएशन दिख रही है मुझे जहाँ पे वो एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, यस, बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर दिए हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि अब उन्हें रिवर्ट बैक मिलना चाहिए उसका, ठीक है। यूनिवर्स, मदर गाया का साथ चाहते हैं, या हो सकता है मदर गाया, यूनिवर्स इस तरह से काम कर रहा है जहाँ अब वो एक फाइनल डिसीज़न देना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टेज आती है जहाँ इंसान बर्दाश्त करते करते थक जाता है, फिर वो डिसीजन लेता है एक परफेक्ट। तो कुछ हद तक आपके पर्सन की ज़िंदगी में मुझे वैसा ही लग रहा है। तो आपके लिए वार्निंग यही है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो, तो बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करिए, सही करिए, ज़्यादा जिद, ज़्यादा उस चीज़ में मत रहिएगा, क्योंकि अगर अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन एक फ़ाइनल डिसीजन बनाना चाहते हैं। तो अगर आपने उन्हें ट्रिगर दिया, क्योंकि वो जितना पॉजिटिव है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव है, तो जिस चीज़ को अगर आपने ज़्यादा उनको ट्रिगर दिया, तो इस वक्त उन्हें अपने अंदर हार्मनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, तो वो कलेश नहीं अफोर्ड करेंगे। तो हो सकता है ये रिश्ता, ये उम्मीद आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि ये रिश्ता आपका कभी वापस ठीक भी होगा। तो ज़्यादा टेंट्रम शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पर्सन को सबक सिखाने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हो तो अभी रुक जाओ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रिश्ता आपका ठीक रहे तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। वो खुले नहीं थे कार्ड तो मैंने इसलिए नहीं लिए। ओके, ये पूरी डेक की उल्टी है। ये हार्मनी में आना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते ज़रूर हैं ये, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ों को कंप्लीशन चाहते हैं, 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं। उल्टा इसलिए आया था क्योंकि मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये हार्मनी आपके साथ में चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीशन पे लेकर के आना चाहते हैं। आर या पार वाली सिचुएशन है, यूनियन के मूड में दिख रहे हैं ये आपके साथ। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टेंट्रम शो किया, आपने ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में कलेश ऐड किया, तो ये आपके साथ चीज़ों को ख़त्म भी करना चाहते हैं, ठीक है। ख़त्म कर देंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इनका ये है, क्योंकि ये अपना मेंटल पीस चाहते हैं, अब अपने दिल और दिमाग को अपने सिंक में लेकर के आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, द वेटिंग गेम, 2 नंबर 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों ही शायद एक वेटिंग गेम में, वेटिंग लूप में फंसे हुए हो, कह सकते हो, ठीक है। और अब दोनों ही अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हो साइलेंटली। आप भी दुखी हो अपनी ज़िंदगी में, आपके पर्सन भी दुखी है, ठीक है। और शायद आप कम्युनिकेशन आप लोगों का हो नहीं रहा,
आप एक दूसरे से भी अपने दिल की बात नहीं कह रहे हो, शायद आप बाकी लोगों से भी अपने दिल की बात कहना नहीं चाहते हो या नहीं कह रहे हो, इस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक वेटिंग गेम है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और खामोशी से अपने अपने दर्द को सहने की एनर्जी दिखाई देती है। तो दर्द तो है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप हैप्पी एंडिंग मुझे नज़र नहीं आ रही इस रिलेशनशिप की। यस, ये रिलेशनशिप आप लोगों को क्या कहना चाहिए, अपनी हीलिंग करने की सलाह देता है। एटलीस्ट अभी के लिए अगर हम बात करें तो इस रिश्ते में इस वक्त आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने ऊपर काम करो, मतलब अपने ऊपर काम करो। अपने आप को इस वक्त आप मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप काउंसलिंग अपनी करवा सकते हो, या नहीं काउंसलिंग कराना है, खुद रिलेशनशिप के बारे में भूल जाओ। अपने अंदर साइलेंस लेकर के आओ, अपने मतलब अपने अंदर क्या कहना चाहिए, बैलेंस लेकर के आओ, ठीक है। ये चीज़ है, खुद को हार्मनी में लेकर के आओ। रिलेशनशिप ठीक होना होगा, हो जाएगा, नहीं होना होगा, ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमेशा यूनियन में नहीं होते। रीज़न, यूनियन बहुत कम होती है उन रिलेशनशिप की। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम में दोनों को ही अपने अपने ऊपर काम करना होता है, दोनों को ही बैलेंस में आना होता है, बट एक्चुअली वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, एक दूसरे को बहुत ही अनोइंग बिहेवियर होता है, क्योंकि एक के पास जो चीज़ कम होती है दूसरे के पास वो चीज़ ज़्यादा होती है। तो बेसिकली एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, ट्रिगर करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, ये चीज़ होती है। तो वो ना तो कभी बैलेंस में आ पाते हैं और ना ही उनकी यूनियन हो पाती है। पर जो लोग अनकंडीशनल लव करते हैं, यूनियन का उन लोगों के लिए हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने पर्सन को लेकर के, उनकी ज़िंदगी में यूनियन कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है ये। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एक ट्रिगर देता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ट्रिगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक नए मोड़ तक लेके जा रहा है। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो, ठीक है। जहाँ होता है ना कि प्यार मोहब्बत बहुत हो गया, अब ख़त्म नहीं चाहिए, अब भगवान से प्यार करना है, वो वाली सिचुएशन पे पहुँचते हुए मुझे ज़्यादातर लोग दिख रहे हो, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी ऐड मत करो अपने माइंड में, रिलैक्स रहो, सरेंडर करो डिवाइन को, जो उनकी मर्जी से होगा होगा वही जो उन्होंने सोच के रखा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग बहुत क्लियर है, तो मैं आज एक ही कार्ड निकालूंगी कि क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अच्छा, 2 निकाल लेती हूँ, अंदर से इंट्यूशन आ रही है, ठीक है, क्योंकि 95 एंड 5% का निकला था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हैबिट्स एंड डेस्टिनी। ओके, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। यस, आपके पर्सन के अंदर एक अवेयरनेस तो आ रही है। अगर उन्होंने अपनी, जैसे मैंने कहा ना कि वो एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने चीज़ों को ढंग से नहीं समझा है, वहाँ पे आपके पर्सन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सपोज आप लोगों ने अच्छी तरीके से चीज़ों में रिलेशनशिप में गिवन किया था, बट आपके पर्सन ने चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझा, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई। सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके पर्सन ने अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाया, ठीक है। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, लड़का या लड़की नहीं देखते, हम यहाँ पर देखते हैं एनर्जी, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। वहाँ पे आपके पर्सन, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं उठाया था, तो अब ये उन चीज़ों को उठाना चाहते हैं, उनके लिए अफोर्ड करना चाहते हैं। पर जिन लोगों के पर्सन को ये लग रहा है कि नहीं मैंने अपना 100% दे दिया, तो वो अब वहाँ पे एक डिसीजन किया, तो मानो या फिर चलो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। यस, शुरुआत से वही चीज़ दिख रही है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। कि आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको चाहिए क्या, भाग्य पे छोड़ा हुआ है, उन्हें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनके चक्रास इम्बैलेंस है। जब वो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हर एरिया उनकी लाइफ का ख़राब चल रहा है, तो उसकी वजह से उनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है और जानना चाहते हैं कि भाग्य ने उनकी ज़िंदगी में आखिर लिखा क्या है, ठीक है। ये चीज़ है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट इस बात को लेकर के भी है, एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफ़ी डाउट है उनको, अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी, कि बिहेवियरल जो आपके पैटर्न्स हैं, आपके भी और आपके पर्सन के भी, उन्हें नहीं लगता कि वो बदल पाएंगे। उन्हें खुद पे भी नहीं लगता कि वो बदल पाएंगे, उन्हें आप पे भी नहीं लगता कि आप भी बदल पाओगे, ठीक है। ये सिचुएशन दिख रही है आप लोगों की। तो एक तो बदलाव आपकी हैबिट्स का है, जहाँ वो श्योर नहीं है कि आप बदलोगे या वो बदलेंगे। काफ़ी कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी उठाना चाहते हैं, बट जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं मैंने तो अपना 100% दे दिया, तो वहाँ पर उन्होंने अब कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, वहाँ वो उन्होंने डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, ठीक है।
चलिए अब हम देख लेते हैं, चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से चार्म्स आप देने वाले हो, क्या मैसेज देने वाले हो, प्लीज़ बताइए। आप लोगों की ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक ऐड होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंजल की कोई गाइडेंस, किसी की मदद, या तो कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है या फिर आपको किसी एंजल की मदद मिलने वाली है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बोला था, हो सकता है वो मैसेज था, क्योंकि यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज डिवाइन कम्युनिकेट आपसे करवाना चाहते हैं, हम जस्ट एक माध्यम होते हैं, ठीक है। तो शायद हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, आपको किसी न किसी तरीके के कुछ एंजल नंबर्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज या कुछ ना कुछ आपको लव बर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, साइन मिल रहे हैं आपको, बट शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हो। तो खुद को बैलेंस करो ताकि आप उन सिग्नल्स को अच्छे से रिसीव कर पाओ और उनको डिकोड करो और उनके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो एंजल्स डिवाइन आपके आसपास हैं कहीं ना कहीं और वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको आप मेकआउट करने की कोशिश करो कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ से उनको पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, कोई लव प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है, एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पार्टी शार्टी सेलिब्रेशन आप लोग कर सकते हैं किसी तरीके के, एक प्रपोजल भी मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है लोगों के लिए। तो ये आपके अपने ऊपर है कि पॉजिटिव आप मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, ठीक है। कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, लकी नंबर और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। और कोई और एनर्जी के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस है तो वो भी दे दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 4 नंबर। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पहले नेगेटिव पे बात कर लेते हैं कि राहु का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो सकता है, स्पेशली आपकी ज़िंदगी में हो सकता है प्लैनेटरी पोजीशन में। तो अपनी कुंडली वगैरह दिखवा सकते हो आप, उसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत डिलेज आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को आप काम कम कर रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी, क्या कहना चाहिए, रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं लाइफ में, ऐसे लग रहा है जैसे पॉज बटन ऑन हो गया है। तो ये आपके लिए इस वक्त हो सकता है आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा में कहीं ना कहीं राहु महाराज विराजमान हो सकते हैं। तो राहु के उपाय कर लीजिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर मैंने वीडियो डाले हुए हैं। तो राहु के उपाय और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो जाकर के आप देख लेना। और साथ में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, मैरिज प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस भी आती हुई दिख रही है, मतलब बेसिकली आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ है। 4 नंबर लकी हो सकता है आपके लिए। चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि इस वक्त इससे बेहतर मैच आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। और गाइडेंस आपके लिए ये है कि योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, ये सब चीज़ें करो, अपने आप को बैलेंस में लेकर के आओ। जो चाहते हो वो ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करो, जो नहीं चाहते हो उसके बारे में सोचना नहीं अभी, ठीक है। और पर्सन को ज़्यादा चूं चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो, रिलैक्स रहो अगर रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो भी डिसाइसिव मोड में है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो या तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई अपनी तरफ से बात करने की कोशिश मत करो, कम्युनिकेट करने की कोशिश मत करो, खुद पे ध्यान दो, ठीक है। चीज़ों को ऐसे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे चीज़ें आर या पार हो सकती हैं। तो या तो पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव करो, नहीं तो कुछ मत करो, ठीक है। बैठो अभी, डिवाइन पे छोड़ दो, सरेंडर टू डिवाइन कमेंट करो। प्लीज़ डिवाइन लिखना कितने % रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कैसी लगी आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकपरेट रेदर देन कंटिन्यू योर स्ट्राइविंग। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी अभी आपको बोली। थैंक यू डिवाइन, लव यू। अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश करो कि थोड़ा सा रेस्ट लो, ओवर काम कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा रेस्ट लो। एक पॉज अपने लिए कह सकते हो कि अपने काम पे एक पॉज बटन थोड़ी देर के लिए आप दे सकते हो। थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने आप को, अपने दिल दिमाग को थोड़ा सा हील करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा बाहर जाओ, गार्डन वगैरह में बैठो, ठीक है। हाँ, नेचर के करीब रहो थोड़ा सा, ताकि आपको हीलिंग मिले, ठीक है, क्योंकि नेचर हमें बहुत अच्छी तरीके से हील करती है। अगर आप एक ऐसे अपार्टमेंट में या घर में रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, तो कोशिश करो कि वहाँ पे पेड़ पौधे लगाओ। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट नेचर की जो सीनरीज होती हैं उनको अपने घर में रखो, ठीक है। कम नेचर के साथ आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो उतना आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपने आप को रेस्ट करो, हील करो अपने आप को, ठीक है, बजाय अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाने, ओवर थिंकिंग करने, ऊट पटांग सोचने की बजाय। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।